नाम है संस्था का, तो समर्पण उसी तरह से है, हाथ से हाथ मिलते हैं तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक हमने सोचा भी नहीं होता। समर्पण भाव से आप सब लगे रहते हैं इस यहाँ कार्यक्रम। उनकी सेवा करें, उन्हें तन मन से उनको खाना खिलाएं और अपना समय ज़रूर दें, और ऐसे ही आगे जी, सबसे पहले तो आज जो इनिशिएटिव लिया समर्पण परिवार ने, तो मैं उसके लिए उन्हें बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने, जैसे भाई साहब ने खुद ही बोला कि नारी शक्ति, तो नारी के साथ तो खुद ही शक्ति जुड़ा हुआ है, जैसे शिव के साथ शक्ति, तो शक्ति हर कार्य के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब नारी शक्ति भी किसी कार्य में आगे आती है तो उस कार्य का आनंद ही कुछ और आ जाता है कि मतलब जब सेवा होगी नारी के थ्रू तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा, महिला वर्ग को फ़ायदा मिलेगा उसका, क्योंकि कई बार होता है कि महिलाएं, जेंट्स लोग नहीं समझ सकते उनकी क्या प्रॉब्लम है या उनके साथ क्या उन्हें चाहिए समाज में, उन्हें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उस चीज़ में हम लोग मेरे ख्याल में मददगार साबित हो सकते हैं। नहीं, मेरी तो 15 साल से चल रही है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हाँ, जहाँ ज़रूरत हो हम हमेशा साथ खड़े हैं उनके, और इसी तरह जब मौका मिला एक तरह से समाज की सेवा करने का विधायक जी के थ्रू, तो वो हम चलते गए आगे। कितने लोग ऐसे ही मिलते गए जो खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो भगवान अपने आप ऐसे लोगों से मिलाता रहता है और हम लोग को चांस मिलता रहता है, तो जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। ये मौका मिला है उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। कि बहुत अच्छा लग रहा है जब कारवा जुड़ता है, हाथ से हाथ मिलते हैं तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक हमने सोचा भी नहीं होता। और मैं चाहूँगी कि, और ये देखती हूँ कि जब महिलाएं चाहें तो वो आसमान तक को भी छू सकती हैं और छूती आ रही हैं। तो हमारे समर्पण ग्रुप महिला शाखा की तरफ से ये रहेगा कि आगे बढ़ के सभी का उत्थान किया जाए, जहाँ पे लगे कि अभी भी कमी है वहाँ आगे बढ़ के काम किया जाए, और सभी को लेकिन साथ चल के लेके तभी काम हो सकता है। नारी उत्थान को लेके तो संगठन की तरफ से रहेगा कि किसी को भी किसी प्रकार की मदद चाहिए या किसी को कोई नौकरी चाहिए या कोई अच्छा कार्य करता है, हाथ से कर सकता है, कारीगरी क्या होता है जैसे, तो उसमें किसी को भी मदद चाहिए होगी तो हम जरूर करेंगे। अगर कोई मतलब लेडी पढ़ना भी चाहती हो, क्योंकि कई बार होता है शादी जल्दी होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती पूरी, लेकिन इच्छा होती है, तो उसमें भी अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम जरूर करेंगे। बनाया इसीलिए गया है। अभी तक जो विंग बना हुआ था वो पुरुषों का बना हुआ था। लेडीज की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि वो कई बार आपस में डिस्कस नहीं कर सकती। अब जैसे हमें ये एक जिम्मेदारी दी गई है, यदि इस तरह की कोई समस्या हमारे सामने आएगी तो हम उसका पूरी तरह से समाधान करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जहाँ तक संभव होगा उसका निदान किया जाएगा। इस समय का माहौल वास्तव में ऐसा है। एक तो कुछ नियम हमारे ऐसे बना दिए गए हैं जो कि नारियों के विषय में ज्यादा है ना, पुरुष प्रताड़ित वास्तव में हो रहे हैं। कुछ कानून ऐसे हैं, उसको भी सुनाई दी जाएगी, उसको भी दिया जाएगा। मेरे हस्बैंड एडवोकेट रहे हैं, अब 8 मार्च में स्वर्गवासी हो गए हैं, तो काफी मैं इसमें टच में रही हूँ और इस तरह के केसेस वो करते रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस दिशा में भी पूरी, जितना भी हम संभव हो सकेगा दोनों। समर्पण नाम से ही आप लोगों को सबको पता चलता है कि समर्पण का मतलब यह है कि हम तन मन धन अपना सब कुछ समर्पित करके समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, अच्छा कार्य है। जैसे कि समर्पण करता आया है वो सारे कार्य तो हम करेंगे ही, उसके अलावा भी जो समाज में जैसे जैसे हमें ज़रूरतें लगेंगी समाज सेवा करने की, गरीब बच्चों के प्रति या महिलाओं के प्रति या फिर बुजुर्गों के प्रति, तो वो सब कार्य हम करेंगे आगे बढ़ के। होगा क्यों नहीं होगा, जब हमारी इतनी महिला शक्ति, आज आपने देखा ही है कि सब लोग आए हैं तो वो प्रेरित होके ही आए हैं यहाँ आज, और जैसे समर्पण करता आया है ऐसे ही महिला शाखा भी करेगी। नहीं, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि जेंट्स के साथ के तो नहीं आती थी। अब जो एक प्रॉपर एक शाखा बन गई है तो अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम आगे बढ़ के काम करें और समाज सेवा करें हम। सही है, वो भी काम पे आएंगे और हम भी करेंगे अपने लेवल पे। जी।